भाई ये जितने भी मोटे लोग हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आप लोगों का मसला मैं हल करने जा रहा हूँ। 15 रीजंस मैं बता रहा हूँ, इन 15 में से कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से आप मोटे हो। हाँ, इसमें से 6-7 रीजंस भी हो सकती हैं इसीलिए आप ओबेसिटी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हो। सबसे पहले नॉर्मल वेट होता है, फिर हम ओवर वेट होते हैं, फिर ओवर वेट के बाद हम ओबेसिटी की तरफ चलते हैं। ओबेसिटी इज़ बेसिकली मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। 99 प्रॉब्लम्स हैं, मैदा ख़राब, दिमाग ख़राब, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इंसोम्निया, ये सब इससे जुड़े हुए हैं या उन सब की वजह से मोटे हो गए हैं। अब ये हैंड्स ऑन चल रहा है, अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताना है कि व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या प्रॉब्लम है। और इसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया तो 50% हमारा मसला हल। 50% इंशाल्लाह मैं, मेरे मेंटोर्स, मेरी टीम, इंशाल्लाह आई स्वेयर टू गॉड आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, अगर चेंज करना चाहे हम खड़े हैं आप लोगों के साथ। आप लोग खुद सीखोगे, लर्न करोगे हाउ टू चेंज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 15 रीजंस, वो तमाम 15 वजूहात पॉसिबली कि जिसकी वजह से आप मोटे हुए हैं। सबसे पहली है स्लीप डिप्रिवेशन। स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब ये होता है कि आपको रात को इंसोम्निया, या तो मजबूरी में नाइट शिफ्ट्स करके हो या कुछ भी कर रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से पूरी बॉडी ख़राब है। अगर आपकी बॉडी ख़राब है तो आपने अपनी बॉडी को इनफ स्लीप देना है। 11 बजे से सुबह 4 बजे की ब्रैकेट है भाई, ये सोने के लिए बेस्ट आवर्स हैं। इसमें जो बंदा 3 बजे 4 बजे सो रहा है उसको सिर्फ क्वालिटी के 2 आवर्स या 1 आवर मिल रहा है, तो बॉडी के सारे फंक्शंस ख़राब होंगे, ऑर्गन्स चीखे मारेंगे। रोक लो अपने आप को इससे पहले कि हॉस्पिटल पहुंच जाओ। दैट इज वेरी डेंजरस। सो नींद नंबर 1 रीज़न है, कंप्लीट योर स्लीप। सेकेंड है हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर थायरॉयडिज्म। आपका अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, एक मेडिकल कंडीशन है, उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर, मेल के अंदर बहुत मोटापा आता है। सो अपने टेस्ट करा सकते हैं आप कि थायराइड तो नहीं है। अगर है तो आपकी डिफरेंट मेडिसिन आती हैं, आप थायरॉक्सिन ले लो या कोई आपकी मेडिसिन आपको जो डॉक्टर बता रहे हैं उसके ऊपर आप जाओ, वॉक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। थायरॉयडिज्म इज द रीज़न, सेकेंड बिगेस्ट रीज़न ऑफ योर वेट गेन। सो करेक्ट इट प्रॉपरली। फीमेल के अंदर 50 साल के बाद पीरियड्स आना रुक जाते हैं, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज के बाद आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके पेट की जगहों पे, हिप्स की जगहों पे और ये सारे लोअर बॉडी के अंदर आपकी चर्बी आना शुरू हो जाती है। जब चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, स्केलेटल मसल कम होना शुरू हो जाता है और एक टाइम आता है कि आपकी हड्डियों में आर्थराइटिस या आपके प्रॉब्लम्स, बोन जॉइंट्स ख़राब होना शुरू होते हैं, आपकी सेहत डिटोरिएट होती है और आप मोहताजी की तरफ चले जाते हो। नमाज़ पढ़ना प्रॉब्लम बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ होता है। आपको कहीं ले जाना लाने की प्रॉब्लम, टेंशन के व्हील चेयर पे करें या कंधे दें। सो प्लीज़ अपने बुढ़ापे को सेव करके 80 साल की उम्र में मुझे हर माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी भागते हुए नज़र आने चाहिए। अगर नहीं भाग रहे तो इसका मतलब ये आपने खुद चूज़ किया था 30 साल पहले कि मैं ऐसी रहूँगी। आज भी अगर आपकी उम्र 50 साल है और आप चाहते हैं कि 80-90 साल में औलाद की मोहताज ना रहें, तो आई प्रॉमिस आप लोगों को लर्न कराएंगे प्रोसेसेस। डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों मेरी जिम्मेदारी है। 15% डिस्काउंट है आप लोगों के पास इन तमाम पैकेजेस के लिए। आप खुद ले सकते हो या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड अ मेंटर टू कीप एन आई ऑन यू। मैं खुद सुपरवाइज करूंगा एवरी संडे, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती हैं, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर कनेक्ट करूंगा सही तरीके से। फीमेल्स में PCOS का मसला है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिसऑर्डर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम which most of the people are female actually don't even know, they don't even have an idea कि उनको PCOS का मसला है। ये लीड ऑन करता है इनफर्टिलिटी, शादी के बाद मसले, साइकिल का सही ना होना, ब्लड के फ्लो का पहले दिन स्पॉटिंग होना फिर गायब हो जाना। क्या इंडिकेशन है? आपके PCOS है। सिस्ट ओवरी सिंड्रोम्स होती हैं, छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। इसका इलाज कोई नहीं है मेडिसिन से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बनी, रात को टाइम पे ना सोने की वजह से, उठने की ना की वजह से, वॉक ना करने की वजह से, फिजिकल एक्सरसाइज ना करने की वजह से, इन सब की वजह से ये हुआ या इसकी वजह से वो हुआ, डिसाइड आपने खुद करना है। सो आप लोग अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। PCOS अगर किसी फीमेल को है तो इसको आज एड्रेस करें अपनी शादी से पहले, और अगर शादी के बाद भी PCOS हो रहा है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन इज़ द नेक्स्ट रीज़न ऑफ योर ओबेसिटी। डिप्रेशन हो गया भाई, दिमाग तो काम नहीं कर रहा, पास्ट इवेंट में मैं फंसा हूँ, एनजाइटी हो गई, फ्यूचर में गया हूँ, मुझे क्या पता आज टेबल पे क्या पड़ा, सब खा लिया। रात 1 बजे भूख लगी, फ्रिज खोला, चॉकलेट पूरी खा ली। भाई मेरे सेंस ही नहीं है कि मुझे रोके कोई, बोले अवैस बस दैट्स इट, नहीं, कोल्ड ड्रिंक 1, आइसक्रीम 2, निम्को 3, हो रहा है ना आपके साथ। ये रीज़न है आपके मोटापे की। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को सेटल करने के लिए भाई काउंसलिंग की ज़रूरत है। 4 सेशन 5 सेशन काउंसलिंग के लो, अपने आप को आज़ाद करो। प्रेजेंस ऑफ माइंड यही कहती है कि आज में जीना है। जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट रीज़न इज़ जीन्स। आपके अम्मी अब्बू ऐसी थे, दादा दादी ऐसे थे, बट साहब राजी मोटे मोटे। अब आपने चेंज करना है, ब्रेक करना है अपने जीन्स के अगेंस्ट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ। ये 3 कैटेगरीज में आप किधर लाइक करो, ये आपके नसीब है।
भाई आपका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 6.5 फुट का, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। आप 5 फुट के हो, 4 के हो, आपका कमाल नहीं है, या आपकी गलती नहीं है। एक्सेप्टेड, जीन्स को एक्सेप्ट करो। बाइसेप बड़ा है, ट्राइसेप का पूरा शेड आ रहा है, आपके पास लेंथ छोटी होगी, एक्सेप्टेड। कर क्या सकते हैं, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसमें अपने जीन्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आई एम गोइंग 2 टाइम्स अ डे। मैं सुबह जाके कार्डियो करूँ, शाम में जाके जिम करूँ, मैं बताऊंगा ऐसी की तैसी सबकी, मैं बताऊंगा बॉडी कैसे बनती है। ये है जीन्स के अगेंस्ट जाना। सो एंडोमॉर्फ मोटे, मीजोमॉर्फ दरमियाने, और कांगड़ी सूखे कमज़ोर लोग एक्टोमॉर्फ। ये एंडो से एक्टो में और एक्टो से एंडो में आप खुद जा सकते हो। इट टेक्स एटलीस्ट एन ईयर और 2। तो ये 1-2 साल की जर्नी है, थोड़ी हिम्मत चाहिए। सो जीन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब है भाई, समझे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब है, ऑर्गन्स डिस्टर्ब है, वर्क फ्लो ख़राब हो जाता है ना, तो आपका ब्लड फ्लो ख़राब है, आपका काम ही नहीं चल रहा, आपकी फंक्शनल मूवमेंट बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, दिमाग इफेक्ट हो रहा है, स्टमक इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट रीज़न इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट रीज़न इज़ गट। आपका गट ठीक नहीं है, गट ठीक नहीं है, बॉडी मोटापे की तरफ जा रही है, गैस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन हो रही है। आप जिसको मोटापे का नाम दे रहे हो, मोटापा नहीं है, वो सूजन है। वो पता चलेगा जब हम टेस्ट करवाएंगे। सो दैट कैन ऑल्सो बी अनदर रीज़न। कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गट लिक्विड आपका आ रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, दैट कैन अनदर रीज़न। नेक्स्ट आ रहा है जी स्टीरॉइड्स की कोई मेडिसिन, इंजेक्शंस, या कोरोना के लिए या कोई भी ऐसा इंजेक्शन या इंजेक्टेबल्स किया, कोई एक्सीडेंट की बात कर ली, उससे आप एकदम से मोटे हो गए, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। वो आपको पता होगा कि आपने कोई स्टीरॉइड यूज़ किया, कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट किया है, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। डायबिटीज़, शुगर इज़ अनदर रीज़न ऑफ योर ओबेसिटी। और मैं ये कहता हूँ कि मोटापे की वजह से शुगर या शुगर की वजह से मोटापा, ये नहीं पता, लेकिन ये नेचुरली यूनिवर्सल पैकेजेस एंड प्रोग्राम्स के थ्रू आ सकता है। रिवर्स लेके आएंगे 3 महीने से 6 महीने के अंदर। आप खुद अपना फास्टेड टेस्ट देखोगे और एक्टिव देखोगे, आप HbA1c देखोगे, अमेज्ड अमेज्ड अमेज्ड, आई एम अमेज्ड टू सी रिजल्ट्स फ्रॉम माय क्लाइंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो खुद परेशान होते हैं कि यार डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने एक एक्सरसाइज कराई, हमने डाइट कराई, हमने कार्ब्स को कम किया, और हमने आपको बैलेंस के अंदर हर वीक एक नया प्लान दिया 12 हफ्तों तक, एंड दैट्स इट। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग, आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, कौन सी चीज़ में नहीं है, आप बस ले रहे हो विदाउट हैविंग एन आइडिया कि अगर 3 गुलाब जामुन खा रहे हो तो आपने कितने घंटे ट्रेडमिल पे पसीना निकालना है। सो डिस्ट्रैक्ट नाउ। ईटिंग पैटर्न्स में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये मैक्रोज हैं, क्लियर होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए माइक्रोज की। माइक्रोज में मिनरल्स, विटामिन्स और ये सब कुछ आ रहे हैं, सारी अवेयरनेस फिटफ्लेक्स क्लब पे मिल रही है। नहीं है आपके पास नॉलेज तो आप हमसे सर्विसेज लो भाई, 3 महीने के अंदर 15% डिस्काउंट है, और आप अपनी ईटिंग पैटर्न्स के डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर सकते हो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे हैं भाई, कोई काम करना काज नहीं है, बस बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं, द रीज़न ऑफ वाई यू आर ओबीस। प्लीज़ अपने आप को चाल चलन रखो भाई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, दिमाग को जंग लग जाता है। एम्प्टी माइंड इज़ अ डबल वॉशऑप, यू नीड टू डू समथिंग लाइक कुछ बड़ा। डाइट गलत है, ईटिंग ख्याल नहीं है, इज़ अनदर रीज़न ऑफ योर ओबेसिटी। मोटापे की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप अपने ख्याल में ये सोच रहे हो कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं फाके कर रही हूँ। भाई फाकों की वजह से आप मोटी हो रही हो। इफ़ यू आर स्किपिंग योर मील इन द डाइट, सो कॉल्ड डाइट, जो आपको लग रहा है वो डाइट नहीं है, वो अजाब है आपने जो अपने लिए पाला हुआ है। हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ख़राब हो रही है, ये कौन सी डाइट है भाई? गैस भी हो रही है, थोड़ा खा रही हो, वेट भी स्टक हुआ हुआ है, सब कुछ कर रही हो, गिर नहीं रहा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ज़्यादा खाने से मोटे नहीं हो रहे, गंदा खाने से हो रहे हो, फाके करने से मोटे हो रहे हो, ये पॉइंट है। फाके कर रहे हो, सुबह नाश्ता मिस कर रहे हो, भाई डिज़ास्टर। नाश्ता लाजमी करना है, बीच की मील स्किप कर रहे हो, हर 2 घंटे बाद कुछ खाना है, हम बताएंगे क्या खाना है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिम नहीं जा रहे, रीज़न है भाई कैलोरीज तो जा रही हैं, बर्न नहीं हो रही, तो स्टोर हो रही हैं, स्टोर इन फॉर्म ऑफ फैट हो रही हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो भाई मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता, फिर ऐसे ही रहोगे भाई जैसे हो। मेडिकल कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशन एक वर्स्ट केस होता है जिसमें आपको मोटापा आ जाता है, क्योंकि आप जब किसी मेडिकल प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो तो दैट कैन बी ए रीज़न की जिसकी वजह से मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। एक बंदा है जिसके घुटनों में मसला है, जोड़ों में मसला है, पट्ठों में दर्द, वो कैसे एक्सरसाइज करे? अब ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी थ्रू डाइट। ये 15 रीज़न में से आपकी कौन सी रीज़न है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप 2025 में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, फरवरी में मैं आपको 10 स्लॉट्स दे रहा हूँ, इन 10 स्लॉट्स में 15% डिस्काउंट है। आप लोग आज मैसेज करो हेल्दी 2025, एक व्हाट्सएप नंबर है, मेरे से रब्ता होगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, लर्न टू अर्न अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। दिमाग में अगर समझ आ गई अब तक तो थोड़े से पैसे अपने पे खर्च कर लो, चाहे 4 जोड़े लेने हैं वहाँ 2 ले लेना, लेकिन डोंट मिस दिस चांस।
न्यूट्रिशनिस्ट को बताऊंगा कि आपको सिखाए। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। फॉलो फिट फ्लेक्स क्लब एंड स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी।